एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें कैसे है, एलिवेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। कोई भी चीज़ एलिवेशन यानी कि कहते हैं इंक्रीज हो गया तो उसे एलिवेशन, ये सिमिलर वर्ड है सिनोनिम्स है, तो याद रहेगा इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बोल दो। देखो जैसे अब कोई भी चीज़ हम कब कहते हैं कि ये बॉयल होने लगता है, एक बीकर में हमने पानी ले रखा है यानी कि पैन में ले रखा है, नीचे से हम फ्लेम देते हैं, आग लगा रहे हैं, फायर, तो होता क्या है जब हमारे मॉलिक्यूल्स इसे छोड़ के निकलने लगते हैं सरफेस को, तब इसे कहते हैं कि हम पानी बॉयल होने लगा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका स्टार्ट हो गया, यानी मॉलिक्यूल्स छोड़ के जाने लगे हैं सरफेस को। कहते हैं ना जब खूब जल्दी जल्दी खोलने लगता है पानी तो खूब ढेर सारी वेपर निकलती है, वही बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब एलिवेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में पानी पहले गर्म हो जा रहा था, तो हम ऐसा क्या किया, अब हमने एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि अब ये 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल नहीं हो रहा है, अब हमें और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 100 प्लस चाहिए। तो इसके लिए देखो हमने बताया था ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सॉल्यूट हमने कितना ऐड किया हुआ है। एक्सटर्नल हमने लाया, ये नॉर्मल हमारा बीकर में सॉल्वेंट था यानी कि पानी, इसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट जब ये हमने ऐड किया ब्लैक कलर से, मान लो हम ये दिखा रहे हैं, देखो ये ऐसे आके कवर हो जाएंगे सरफेस पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, हमारे पार्टिकल्स जो भी हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे जो नीचे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे तो ये पहले आराम से निकल जाते थे, ये जैसे देख रहे हो ना पहले वाले बीकर में कि ये आराम से ऐसे निकल स्केप हो जा रहे हैं, यानी कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुँचता था ये निकलना शुरू हो जाते थे। अब 100 डिग्री सेल्सियस में ये देखो ये 2-4 ही निकल पा रहे हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। तो यानी कि ये क्या हुआ, हमारा बॉइलिंग पॉइंट अब हमें और ज़्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा, तो ये हमारे इनको डिस्प्लेस करके ये भी निकल जाएँ सट, यानी कि और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि इन्होंने सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं हमारे ब्लैक कलर से, इन्होंने सरफेस को कवर कर रखा है। तो इससे होता है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया, एलिवेशन हो गया, इसे ही कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको देखो निकालते कैसे हैं, डेल्टा टी रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो इसको हम डेल्टा टी, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया, यानी कि ये हमारा इनिशियल था जो कि हम सपोज कर रहे हैं सिर्फ पानी के लिए 100 डिग्री था, और ये देखो फाइनल हमारा टीबी जो होगा ये 100 से प्लस होगा। तो हमने क्या बताया था कि हमें फाइनल ये जो डेल्टा टी निकालना होता है, जो डेल्टा वाला प्रोडक्ट रहता है, जिसे हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में निकाला था, पी नॉट माइनस पी एस किया था, तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी, यही यहाँ भी सिमिलर। देखो फाइनल हमारा जो है ये टी बी, देखो ये 100 प्लस वैल्यू रहेगी क्योंकि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, ये देखो इधर लिख दिया मैंने, टी नॉट भी इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट का ये टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर था, टी बी फाइनल टेम्परेचर हम कितना दे रहे हैं सॉल्यूट ऐड करने के बाद, कि हमारा वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, वेपर जनरेट होने लगता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये देखो ये 100 प्लस है, ये 100 है, सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब हम 100 से कोई ग्रेटर वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे मान लो 120 है, उससे 100 माइनस करेंगे तो ये 20 आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, तो यही हमें चाहिए, यही डेल्टा हमारा टीबी हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस देखो, ये उस वाले में हमने क्या किया था, पी नॉट माइनस पी एस किया था, ये देखो ये नॉट पहले लगाया था इनिशियल वाला, इसमें देखो टी बी बाद में है ना, टी बी माइनस टी नॉट बी, ये टी नॉट बी देखो बाद में, इसमें पहले था पी नॉट में, क्योंकि वैल्यू टी नॉट बी की यहाँ पे कम है और उसमें पी नॉट की वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल पॉजिटिव रखना है अपने जो डिफरेंस आएगा इसको, इस वजह से याद रखना कि कैसे लिखना है, कंफ्यूज मत होना कब टी नॉट, कब किसको पहले कब किसको बाद में लिखना है। तो क्योंकि हमें फाइनल पॉजिटिव लाना है इस वजह से इसे हमने पीछे रखा था, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है। तो डेल्टा टी बी हमारा टी बी माइनस टी नॉट बी, जो कि ये इनिशियल है ये फाइनल है। ये डिपेंड किस में करता है, हमने कहा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड है, यानी कि मोल्स, यानी कि मोलारिटी का यूज़ आ गया, तो स्मॉल एम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे के बी लगा दें, यानी कि टी बी प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल एम क्या आया था हमारा, ये मोलालिटी, ये देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टी के बी इंटू एम मोलालिटी।
और ये के बी क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, कैसे होता है, देख लो इसको भी। लेकिन ये आपके बुक में शायद है या नहीं, कंफर्म देख लेना।